अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है और वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके सामने शो करवा देता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक का नाम है ऑटो प्राइसिंग। मोस्टली क्या होता है कि आप अमेजोन पे काम करते हुए दौरान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार हम इसके साथ एक स्केटरी जॉब कर रहे हैं और हम बार बार जो बाय बॉक्स है उसे अपडेट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कोई सेलर है जो बार बार प्राइस चेंज कर रहा है और आपको तंग कर रहा है। तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप अपनी लिस्टिंग पे आप अपने प्रोडक्ट पे ऑटो प्राइस रूल लगा सकते हैं। आप मल्टीपल रोल्स भी बना सकते हैं, आप सिंगल रोल भी बना सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अपने रोल सेट कर सकते हैं और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, लेट्स सपोज आपने एक ऑटो प्राइस रूल बनाया। ऑटो प्राइस रूल बनाने के बाद आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया या मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने वो रूल उनके ऊपर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद होगा क्या, लेट्स सपोज अगर बाय बॉक्स आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर कोई और सेलर रहता है होता है जो बार बार प्राइस अपडेट करता है तो उसमें क्या होगा, आपको खुद से प्राइस अपडेट नहीं करनी पड़ेगी। बजाय इसके कि आप खुद से जाएं, अपनी इन्वेंट्री में जाएं, वहां से अपने बाय बॉक्स को अपडेट करें, अपनी इन्वेंट्री की प्राइस को अपडेट करें और उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग की प्राइस होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप ऑटो प्राइस रूल लगा देते हैं तो इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। लेट्स सपोज अगर किसी सेलर ने 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट या 2-4 पॉइंट्स का ज्यादा इजाफा कर दिया तो क्या होगा, जब वो प्राइस हाई करेगा तो आपकी भी प्राइस हाई होगी, जब वो प्राइस लो करेगा तो आपकी भी लो होगी। मीन्स के इस रूल के तहत amazon क्या करेगा, आपको बाय बॉक्स विन करके देगा। तो बाय बॉक्स विन करने के जो दो तरीके होते हैं, एक होते हैं या तो आप मैनुअल कर लें या आप ऑटो लगा लें, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो अमेजोन रिव्यू करता है आपको बाय बॉक्स देने में। अगर तो आपकी फ्रेश स्टोर होती है तो उसमें भी कुछ चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। अगर आपकी ओल्ड स्टोर है तो फिर तो और भी बेस्ट हो जाता है, फिर तो आपको कुछ पॉइंट्स कम करने पे ही बाय बॉक्स मिल जाता है। इस पे फिर किसी और टॉपिक पे अगेन डिस्कस करेंगे बाय बॉक्स से रिलेटेड। अभी जो हमारी आज की जो टॉपिक है वो है ऑटो प्राइस रूल। कि ऑटो प्राइस रूल लगाते हैं कैसे है, बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर जी हमें ऑटो प्राइस रोल नहीं लगाना था, अगर लगा भी लेते हैं तो उसे एडजस्ट करना नहीं आता, और अगर एडजस्ट कर भी लेते हैं तो जो हम वही कर पाते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ होता है। जो ऑलरेडी रोल बना होता है उसे हम कम्पिटिटिव प्राइस रूल कहते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जब कोई प्राइस डाउन करेगा तो आपकी भी प्रोडक्ट की प्राइस डाउन हो जाएगी और मैच हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन हम जो अब रूल बनाएंगे उसे हम कस्टम बनाएंगे। कस्टम में क्या होगा, हम उसे एक वैल्यू दे देंगे कि अगर लेट्स सपोज कोई 20 रियाल से या 20 दिरहम से 10 दिरहम पे या 25 दिरहम पे या किसी पे भी लेके जाता है, तो जो हमारी वैल्यू हो या तो वो अबव रहे या बिलो रहे। हम जो लगाएंगे वो बिलो की लगाएंगे कि इतने पॉइंट उससे कम हो जाए ताकि बाय बॉक्स हमारे पास रहे। अगर तो हमारे पास न्यू स्टोर होगी तो हम ज्यादा पॉइंट रखेंगे। अगर हमारे पास ओल्ड ओल्ड स्टोर है, सेल हिस्ट्री बनी हुई है, अच्छे खासे फीडबैक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जस्ट बिल्कुल मिनिमम से पॉइंट्स ऐड करेंगे और उस पर क्या होगा, उस पर भी हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा। अगर आपको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा तो फिर आप दोबारा से आके उस रोल को एडिट कर सकते हैं और इसमें जितने चाहें एसन आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिन जिन पे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आप रूल इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेट्स सपोज मैंने 10 SKU सेलेक्ट किए, उनके ऊपर रूल इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर मैं मैनुअली खुद जाके इन्वेंट्री में से जाके या बाय बॉक्स पे जाके प्राइस एडजस्ट करता हूँ, तो तब क्या होगा, अब वो जो मेरा रूल चल रहा था, जो ऑटो रूल लगा हुआ था, वो पॉज हो जाएगा। उसके बाद मुझे दोबारा से उसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए सेम उसी प्रोसेस से आके दोबारा आपने रेज्यूम कर देना है उसको, ठीक है। ऑटो रूल लगाने के बाद मैन्युअली अपडेट ना करें तो बेहतर है। अगर अपडेट कर भी लेते हैं तो फिर उसे दोबारा से आके एक्टिव करें। याद रखिएगा जब ऑटो रूल लगा होगा तब अगर आप दोबारा उसे एडजस्ट करेंगे या खुद मैनुअली जाके एडजस्ट करेंगे, प्राइस अप एंड डाउन करेंगे, तो वो आपका जो ऑटो रूल है वो क्या होगा, वो पॉज हो जाएगा। तो उसे आपको दोबारा एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो जरूरी चीज है, जरूरी ये चीज ये है कि जब भी आप ऑटो रूल लगाएं, आपने एक मिनिमम प्राइस सेट करनी है, एक मैक्सिमम सेट करनी है। मिनिमम आप इतनी सेट करें कि जो आपका ब्रेक इवन हो। लेट्स सपोज अगर मैं एक प्रोडक्ट 50 पे सेल कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ 35 मेरा ब्रेक इवन है, तो मैं 35 वहां पे लिख दूंगा ताकि 35 से नीचे ना जाए। और हाईएस्ट सेलिंग प्राइस आपने देख लेनी है कि आपकी लिस्टिंग पे सबसे हाईएस्ट किसकी है, ठीक है। लेट्स सपोज 150 पे कोई बैठा तो आपने 150 लगानी है, हाईएस्ट लगानी है, ठीक है। उसको कम से कम नहीं लगाना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अगर आप 50 लगा देते हैं हाईएस्ट और कोई 60 वाला सेलर भी बैठा होता है
और नीचे जितने भी सेलर बैठे थे वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो क्या होगा, Amazon क्या करेगा, डायरेक्ट 60 पे चले जाएगा और आपका रूल एरर में आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी प्राइस होगी वो एरर में आ जाएगी। एरर में आने की वजह से, क्योंकि हाईएस्ट पे एक ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो आपने अपनी हाईएस्ट वो लगाई थी, उसमें एरर में आने की वजह से आपकी लिस्टिंग बज़ाहिर इन्वेंट्री में शो होगी कि वो एक्टिव है, लेकिन जब आप बाय बॉक्स पे जाके देखेंगे वहां पे आपको अपनी स्टोर शो नहीं होगी। ठीक है, और उसको सेट करने का एक ही तरीका होता है, आपको लिस्टिंग डिलीट करके दोबारा से लिस्टिंग बनानी पड़ती है। और इस पे भी अगेन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपने कोई इन्वेंट्री मंगवाई हुई है, आपकी कोई इन्वेंट्री चल रही है, आपकी कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग है ऑलरेडी बनी हुई है, आप बाय मिस्टेक अपनी लिस्टिंग डिलीट कर देते हैं, तो उसको पुरानी लिस्टिंग को रिकवर कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप उसी दोबारा लिस्टिंग करेंगे तो आपकी वो, आपको उस लिस्टिंग के ऊपर इन्वेंट्री दोबारा भिजवानी पड़ेगी, क्योंकि उसका SKU चेंज हो जाएगा, FN SKU नंबर चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि बगैर FN SKU नंबर चेंज किए कैसे हम अपनी लिस्टिंग को रिकवर करते हैं, उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो अब हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड, कि कैसे हमने रोल इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं Amazon सेलर सेंट्रल पे। यहाँ हम Amazon सेलर सेंट्रल पे आ गए। यहाँ आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मेन्यू पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे मेन्यू है। मेन्यू में आने के बाद अब यहाँ पे आपके पास है प्राइस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, प्राइसिंग हेल्थ है सबसे पहले हमारे पास, फिर है प्राइसिंग सॉरी ऑटोमेट प्राइसिंग। ठीक है, हमने जाना है ऑटोमेट प्राइसिंग पे। अब ऑटोमेट प्राइसिंग पे आने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, कम्पिटिटिव प्राइस रूल बाय Amazon। ठीक है, ये एक ऑलरेडी रूल बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम वर्किंग नहीं करते क्योंकि ये हमारे मतलब से रिलेटेड नहीं होता। इसके ऊपर अगर हम करें भी सही तो तब हमें फायदा है जब हमारी स्टोर बहुत ही पुरानी है, उसकी हेल्थ बहुत है, उसकी सेल हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर फीडबैक बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होता है, सेम प्राइस पे भी हमें बाय बॉक्स मिल जाता है। लेकिन चूंकि मोस्टली सेलर्स न्यू होते हैं या उनकी स्टोर्स इतनी बड़ी नहीं होती, तो उनके लिए जो रूल है वो सेम प्राइस वाला नहीं वर्क करता। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कस्टम प्राइसिंग रूल पे जाएंगे। क्रिएट कस्टम प्राइसिंग रूल पे आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से मार्केट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मार्केट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि भाई अगर एक बंदा 30 dirham पे बेच रहा है तो आपकी प्राइस कितने पॉइंट उससे कम हो। ठीक है, आपकी 29.10 हो जाए, 29.90 हो जाए, मैं कहता हूँ 0.10%, 0.10 पॉइंट। ठीक है, अगर आपकी स्टोर बिल्कुल न्यू है तो आप 10 रखें, अगर आपकी स्टोर बिल्कुल क्या कहते हैं हेल्दी है, अच्छी है, सेल अच्छी है, तो उसको आप 0.5 रखें। ठीक है, 0.5 रख के देख लें, अगर आपको बाय बॉक्स मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो देन अगेन 0.10 कर सकते हैं। अगर 0.10 पे भी किसी को ना मिल रहा हो तो आप 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0 पॉइंट करना, एक पूरा पॉइंट नहीं गिराना, उस पर क्या होता है दूसरे सेलर डिस्टर्ब होते हैं और वो आपको फिर तंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो ऊपर ड्रॉप डाउन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे बताया गया। सबसे पहला जो है, स्टे बिलो द फीचर ऑफर प्राइस बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइस चल रही होगी उससे इतने पॉइंट कम होगा, जितने पॉइंट हमने बताए हैं उस पॉइंट उतने पॉइंट कम कर लेगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने 10 पॉइंट बताए हैं, तो अगर लिस्टिंग की प्राइस होगी 30, तो Amazon क्या करेगा, हमारी जो बाय बॉक्स की प्राइस होगी उसे 29.90 कर देगा, क्योंकि हमने 0.10 किया है तो 90 पे आ जाएगा, अगर 20 करेंगे तो 80 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है मैच द फीचर ऑफर, मतलब जो प्राइस चल रही होगी उससे मैच मैच करना है। स्टे अबव, अबव का मतलब जो चल रही होगी उससे हाई करना है, हमने हाई भी नहीं करना, मैच भी नहीं करना, हमने क्या करना, स्टे बिलो। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने ये यहाँ पे जो जो ऑप्शन टिक हुए हैं वो टिक रहने देने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपने रूल का नेम देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, बाय बॉक्स विन। आप अपने नाम से आप अपने मतलब से कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं ताकि आपको रूल का पता चलता रहे। मैंने ये नाम दे दिया, अब मैं इसको सेव एंड एग्जिट कर दूंगा। ये सिंपल सा प्रोसेस था रूल बनाने का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पर रूल बन गया। अब रूल बनने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो है ऑटो प्राइस लगाने का। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, एडिट SKU पे जाना है। एडिट SKU पे जाने के बाद आपने सारे ऑप्शन वन बाय वन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक लिस्टिंग अभी एक्टिव आ रही है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे बताना है कि भाई मिनिमम हमारा इतना है, मैक्सिमम हमारा इतना है। ठीक है, मिनिमम होती है कम से कम प्राइस। ठीक है, कम से कम प्राइस, जैसे यहाँ पे 35 है, मैं कहता हूँ 28 मेरा क्या है, मिनिमम है। ठीक है, 28 क्या है मेरा मिनिमम, कम से कम मेरा क्या है, 28 है। अब मैं कहता हूँ हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट मैं कहता हूँ कि भाई मेरा
120 है, 130 है, 180 है, वो अपने लिस्टिंग पे देख लेना कि आपकी लिस्टिंग पे क्या चल रहा है। हमारी इस लिस्टिंग पे 80 चल रहा है तो मैं 80 रख रहा हूँ। ठीक है। मिनिमम हमने कम से कम रखना है, मैक्सिमम हमने हाईएस्ट से हाईएस्ट रखना है। मिनिमम आपने वही रखना है जो आपका ब्रेक इवन हो। आप अपनी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि ब्रेक इवन कैसे आप निकाल सकते हैं, कि भाई ब्रेक इवन आपका कितना बन रहा है। ठीक है, कि किस प्राइस पे आपको लॉस हो रहा है, किस प्राइस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मकसद क्या होगा, जब हम रूल इंप्लीमेंट, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आऊंगा, अब मैं रूल इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखे दो रूल आ रहे हैं। सबसे पहले है कम्पिटिटिव प्राइस रूल बाय amazon। वो वही रूल है जो ऑलरेडी amazon एक बाय डिफॉल्ट आपको दिया होता है। बाय डिफॉल्ट में क्या होता है कि सेम प्राइस पे रखेगा। उसके बाद है बाय बॉक्स विन। बाय बॉक्स विन पे जब हम करते हैं तो वो जो अभी हमने रूल बनाया था वो होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये इंप्लीमेंट कर दिया, स्टार्ट रीप्राइसिंग। ठीक है, अब ये रूल इंप्लीमेंट हो गया। अब आप लोगों को सवाल हो जाएगा यहाँ पे हम और क्यों नहीं ऐड कर सकते। तो यहाँ पे आप उन उन एसन पे रूल ऐड कर सकते हैं जो आपके एक्टिव होंगे, जो आपकी लिस्टिंग लाइव होंगी। अभी ये हमारे इस स्टोर पे ये एक ही लिस्टिंग एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव है, जैसे बाकी शो नहीं ही हो रही। ठीक है, जितनी एक्टिव होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, उन पे आप रूल लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पे रूल हमने लगा दिया। अब हमारा रूल यहाँ पे क्या है, बाय बॉक्स विन का। अब ये अगले 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा रूल। उसके बाद क्या होगा, ये बाय बॉक्स हमारा खुद ही अपडेट करता रहेगा। ठीक है, अगर आप मैन्युअली जाके लिस्टिंग की प्राइस अपडेट करते हैं तो फिर ये आपका पॉज हो जाएगा। ठीक है, पॉज होने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रेज्यूम। ठीक है, उस रेज्यूम करने के लिए भी आपने सेम इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे आना है प्राइसिंग, ऑटो प्राइस। ठीक है, ऑटो प्राइस में आने के बाद अब यहाँ पे आपका ये रूल बना हुआ है। अब यहाँ से आके एडिट एसकेयू, एडिट एस के यू पे ये रखे मूविंग टू रूल बाय बॉक्स चेन। ठीक है, क्योंकि ये चीजें अभी हमने सबमिट की हैं तो ये 10 मिनट लगाएंगी इसको अपडेट होने में। अगर स्टॉप करना है तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी वर्किंग में है। जब तक वर्किंग करेगा तब तक वो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। जब स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड आपको मैंने बताया है ऑटो प्राइस लगाने का, ताकि अगर आपको कोई सेलर तंग कर रहा हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके स्टेप बाय स्टेप अपनी ऑटो प्राइस रूल लगा सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ज्यादा प्राइस वार भी ना करें। ठीक है, आप जिस भी लिस्टिंग पे सेल कर रहे हो उस पर कोशिश करें कि जो भी हाईएस्ट प्राइस चल रही है उस पर रहें, और बाकी सेलर्स को भी कहें कि आप भी हाईएस्ट प्राइस पे रहें, ताकि लिस्टिंग की प्राइस अपडेट ना हो, प्राइस खराब ना हो। क्योंकि होता क्या है, लिस्टिंग का एक बिहेवियर होता है जो अमेजोन का सिस्टम डिटेक्ट करता है कि अगर आप बार बार प्राइस नीचे ला रहे हैं, बार बार प्राइस ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उस तरह आपकी लिस्टिंग डी रैंक होने के खतरा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, उसमें हम मजीद चीजें कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।